यहाँ पर अमरावती से देवेंद्र फडणवीस के ममेरे भाई वहाँ पर चुनाव हार चुके हैं। भाई 150 मंदिर टूट गया, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया। ये 5 बार आप बोल चुके हैं हमसे, लेकिन 150 मंदिर, वो मंदिर जिनका पुराणों में वर्णन था, वो मंदिर जो 2000 साल पुराने थे। TV10 भारत, सच की ताकत। महाराष्ट्र में गोदी मीडिया आपको चीख चीख कर ये बता रही है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने बीएमसी चुनाव में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन असल सच्चाई तो ये है कि बीजेपी के सीएम का भाई एक पार्षद का चुनाव तक नहीं जीत सका और हार गया। लेकिन गोदी मीडिया आपको ये नहीं बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी खुद किस तरह से फेल हो रही है महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर लगभग जो है तमाम चीजें सामने आ चुकी हैं और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी के सीएम का भाई बुरी तरह से एक पार्षद का चुनाव हार चुका है। सोशल मीडिया पर बीजेपी की इस हार को लेकर लोग उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार परिवारवाद को लेकर ज्ञान देती है। कांग्रेस और दूसरी पार्टियों पर यह आरोप लगाती है कि ये परिवारवाद करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी में है और परिवारवाद की हार हुई है। लोग इस तरह से सोशल मीडिया पर सीएम के भाई की जो हार हुई है उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी पर ही कटाक्ष कर रहे हैं। क्या कुछ बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, किस तरह से उनके सीएम के भाई हार गए हैं, ये आपको बताते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो महाराष्ट्र में जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उनका भाई जो है वो पार्षद का चुनाव हार गया है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की अपनी राय दे रहे हैं। साथ ही परिवारवाद पर भारतीय जनता पार्टी को करारा तमाचा पड़ा है, इस तरह का कटाक्ष भी कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें और ट्वीट्स दिखाने से पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर भी सहयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में दिए गए QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग जता सकते हैं, दिखा सकते हैं, ताकि हम ऐसे ही निष्पक्ष खबरें आपको दिखाते रहें। अब देवेंद्र फडणवीस के जो ममेरे भाई हैं वो अमरावती से पार्षद का चुनाव हार चुके हैं, यह खबर आ रही है। अपनी स्क्रीन पर अबरार अहमद का ट्वीट आप देख रहे हो जिसमें लिखा है कि अमरावती से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भाई जो है वो चुनाव हार चुके हैं। विशाल ज्योति देव अग्रवाल भी इसे लेकर ट्वीट करते हैं और कहते हैं अमरावती से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भाई चुनाव हार चुके हैं। दिनेश पुरोहित यहाँ पर क्या कहते हैं सुनिए। परिवारवाद को लेकर यही भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्ञान देती है, लेकिन परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ कम नहीं है। यहाँ लिखा है कि बड़ी खबर, परिवारवाद पर बीजेपी को करारा तमाचा। अमरावती से देवेंद्र फडणवीस के भाई पार्षद चुनाव हार गए हैं। दिन रात परिवारवाद को कोसने वाली भारतीय जनता पार्टी खुद उसी दलदल में फंस चुकी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के सीएम देवेंद्र फडणवीस के भाई जो हैं, हालांकि ममेरे भाई बताए जा रहे हैं, ममेरे भाई जो अमरावती से पार्षद का चुनाव हार चुके हैं, उसे लेकर जमकर भारतीय जनता पार्टी की खिंचाई हो रही है। वही परिवारवाद का ढोल पीटने वाले भारतीय जनता पार्टी खुद किस तरह से परिवारवाद करती है चुनावों में, ये भी आपने देखा है। अब इसी बीच एक और खबर आ रही है कि चुनाव खत्म होते ही बीएमसी कमिश्नर और बीजेपी की बैठक हो रही है। कहा जा रहा है कि ये मीटिंग जो है वो पूरी तरह से आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। आपको बता दें कि वोटिंग के बाद और काउंटिंग से पहले ये मीटिंग हुई है और इसी के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े होते हैं, ये भी आप जो है अक्सर देखते हैं। दीपक शर्मा यहाँ पर लिखते हैं कि मुंबई में वोटिंग खत्म होते ही बीएमसी के कमिश्नर जो हैं और बीजेपी जो है उनकी लंबी बैठक हुई है वोटिंग के बाद और काउंटिंग से पहले। ये बैठक आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। गंभीर बात यह है कि जब विपक्ष ने इस मामले की शिकायत की चुनाव आयोग से तो उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। तो यहाँ आप देख रहे हैं और खेल समझ रहे हैं। तो जो गोदी मीडिया चीख चीख कर आपको बता रहा है कि महाराष्ट्र में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है, असली हकीकत तो आपके सामने है। इसी के साथ आपको बता दें कि नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक कुर्ला वेस्ट सीट से चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस के अशरफ आजमी ने जो है यहाँ पर जीत दर्ज की है। मुंबई के कुर्ला वेस्ट वार्ड 165 साल चुनावी नतीजों में नवाब मलिक के जो भाई हैं कप्तान मलिक और एनसीपी अजीत पवार गुट के उम्मीदवार जो है कप्तान मलिक
उनको हार का सामना करना पड़ा है। कहा जा रहा है कि इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार अशरफ आजमी ने जो है वो जीत दर्ज की है। बीएमसी चुनाव में पार्टी के लिए अहम सफलता जो है इसे माना गया है। वहीं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। आदित्य ठाकरे यहाँ पर साफ साफ चुनाव आयोग को लेकर क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भाजपा के कार्यालय से ही चलता है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। चुनाव आयोग पर लगातार ही गंभीर सवाल खड़े होते हैं और गंभीर आरोप भी लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आयोग जो है ना तो इन सवालों को एड्रेस करता है, ना ही इन सवालों के जवाब देता है, और अपने ऊपर लगे आरोपों से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी बीच मुब्रा से एमआईएम उम्मीदवार शहर शेख जो है उनकी जीत हुई है, उसे लेकर भी सोशल मीडिया पर लोग मुबारकबाद देते नहीं थक रहे हैं। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी ने यहाँ पर बड़ा तंज और कटाक्ष किया है। इमरान प्रतापगढ़ी ने यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया है और कहा है कि किसी ने कहा था कि नांदेड़ में सत्तार तुम्हारा बेटा गफ्फार जो है वो हार जाएगा। आवाम ने उसी सत्तार के बेटे गफ्फार को जिता दिया है, साथ में पूरा पैनल भी है। यहाँ पर कह रहे हैं उवैद मुजम्मल यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी का ट्वीट जो है वो रीट्वीट करके कह रहे हैं कि कहां गए वो गलखोर लफंगे जो कह रहे थे कि इमरान भाई जहां पर भी प्रचार करते हैं वहां पर पार्टी जो है वो हार जाती है। इस बार जनता ने तुम्हारे टॉप लीडर को भी उसकी औकात दिखा दी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चुनाव से पहले जो है वो एमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी जो हैं लगातार इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर कई बातें उन्होंने भी की। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कई तरह की बातें कही। तो कहीं ना कहीं ये कटाक्ष जो है वो उसी को लेकर माना जा रहा है। इसी बीच बीएलओ जिस तरह से लगातार आत्महत्या कर रहे हैं उसे लेकर अब एक और ताजा और खबर आ चुकी है राजस्थान से। सुप्रिया शिनेत यहाँ पर एक वीडियो शेयर करती है और जानकारी देती है कि मैं कलेक्टर ऑफिस जाकर वहां खुदकुशी कर लूंगा, ये बीएलओ कह रहा है फोन पर। ये बात जयपुर की हवा महल विधानसभा में बीएलओ कीर्ति कुमार एक फोन कॉल पर चिल्लाते हुए कह रहा है। उन्हें 470 वोटरों के नाम काटने पर मजबूर किया जा रहा है। उनका आरोप है कि मुस्लिम वोटरों को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है, जबकि उन्होंने इन सब वोटर्स का सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन कर लिया है। हवा महल का एक मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है जहां से बीजेपी के नफरती बलमुकुंद आचार्य एमएलए है। राजस्थान में कम से कम 3 बीएलओ की मौत हो चुकी है, जिसमें काम के दबाव और एसआईआर के तरीकों पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं इसी बीच भारतीय जनता पार्टी बनारस में मणिकर्णिका घाट और जो उसके आसपास सटे मंदिर हैं उसे तोड़ने को लेकर गंभीर सवालों में घिर गई है। कई तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं और अब तो लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। लोग सोशल मीडिया पर यह भी कह रहे हैं कि आप कहते हो कि औरंगजेब ने जो है वो हिंदू मंदिर तोड़े हैं, उसे तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हिंदू मंदिर तोड़ रही है वो पूरा देश देख रहा है। आपने स्क्रीन पर पप्पू यादव का ट्वीट आप देख रहे हैं जिसमें लिखा कि बनारस के मणिकर्णिका घाट पर यह विध्वंस महमूद गजनवी के असली अनुयायी मोदी ने किया है। बनारस का इतिहास गौरव, वहां के प्राचीन मंदिरों पर बुलडोजर बाबर नहीं मोदी चलवा रहा है। हर हर महादेव को बदल घर घर मोदी का नारा देने वाला हिंदू सभ्यता का सबसे बड़ा दुश्मन है। अंधभक्तों आंखें खोलो और सच देखो। जो तस्वीरें आपके सामने हैं यहाँ पर दिख रहा है कि किस तरह से मंदिर को और मणिकर्णिका जो घाट है वहां पर तहस नहस कर दिया है। वहीं राजू पारुलेकर ने यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया है, कई तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें मणिकर्णिका घाट का अब क्या हाल कर दिया है बुलडोजर चला के वो दिखाया गया है। यहाँ पर लिखा है कि मणिकर्णिका घाट पर हर उसे हिसाब देना पड़ता है जो इस धरती पर पैदा हुआ है। खुद शिव होने का भ्रम तो रावण को भी हुआ था। यहाँ पर मोदी सरकार को लेकर और मोदी को लेकर कटाक्ष किया जा रहा है। इसी के साथ कांग्रेस भी इसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ने अपनी मांगे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रखी है। कांग्रेस की मांगे है कि मणिकर्णिका घाट पर जारी कार्रवाई को जो है वो तत्काल वहां पर रोक दिया जाए। काशी के धर्माचार्य से बातचीत कर आगे का काम किया जाए। दालमंडी को बर्बाद करने का काम रोका जाए और उसके पुनर्वास की पूरी व्यवस्था की जाए। कांग्रेस पार्टी बनारस में से गलत काम होने नहीं देगी। हम लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं और डटकर इस सरकार का मुकाबला करेंगे। वो अलग बात है कि जब मस्जिद और मजारें तोड़ी जाती हैं तब ऐसे ही सेक्युलर लोग जो है वो गायब हो जाते हैं, तब इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती। लेकिन अब मोदी जी विकास के नाम पर कुछ मंदिर क्या तोड़ रहे हैं, तो इन लोगों को किस तरह से अपना वोट बैंक दिख रहा है खतरे में, उसको लेकर किस तरह से जो है वो चीजें कही जा रही हैं। वहीं यहाँ पर आचार्य जो हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि बनारस में करीब 150 उन मंदिरों को तोड़ दिया गया है जिनका जिक्र पुराणों में है। बनारस की जनता
बनारस की पहचान मिटाने वाले को कभी माफ नहीं करेगी। सुनिए आचार्य जी को। अरे भाई 150 मंदिर टूट गया, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया। ये 5 बार आप बोल चुके हैं हमसे, लेकिन 150 मंदिर, वो मंदिर जिनका पुराणों में वर्णन था, वो मंदिर जो 2000 साल पुराने थे, वो मंदिर जो 500 साल पुराने थे, वो मंदिर जो 800 साल पुराने थे, वो सारे के सारे तोड़ करके फेंक दिए गए। उसके बारे में कुमार अभिषेक के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। वो कहता है कि कॉरिडोर बन गया, मंदिर टूट गए, उसको क्यों नहीं बोलते हो? नहीं, आप उठा करके आप दोनों बात बोलो ना। घटना दोनों घटी है, 150 मंदिर तोड़े गए हैं और कॉरिडोर बना है। आप केवल एक चीज बोलते हो, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया। 150 मंदिर तोड़ गए, नेस्त नाबूद हो गए, उसको क्यों नहीं बोलते हो? हमको ये बताओ। वहीं नफरती चिंटुओं का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो मजार पर जो है वो तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रही हैं। ये लोग अपने मंदिर नहीं बचा पा रहे और मुसलमानों के मस्जिद, मजार, दरगाह पर जो है ये लोग हमला करने पर अपनी जो है वो वाहवाही समझते हैं, इस पर वाहवाही लूटते हैं। ये सब सोशल मीडिया पर जो है वो नकली फेम पाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर नरगिस बानो ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें लिखा है कि हिंदू रक्षा दल से जुड़े आकाश पंडित ने आईटीओ यमुना घाट पर बनी मजार को हथौड़े से तोड़ दिया है। आकाश पंडित का कहना है कि पुलिस वालों से बात होने पर उन्होंने कहा हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ भी करो। इसके बाद आकाश पंडित ने मजार को तोड़ दिया है। तो आकाश पंडित वहां जाना चाहिए जहां पर हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बनारस में जो धरोहरें हैं वो तोड़े जा रहे हैं, मणिकर्णिका घाट को बिल्कुल मलबे में तब्दील कर दिया है। ऐसे लोग वहां जाकर कुछ नहीं बोलेंगे। अगर वाकई ये हिंदू हितैषी हैं तो जाकर अपने मंदिर बचाए जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन नहीं, इन्हें जो है वो सस्ता फेम चाहिए मुसलमानों के मस्जिद और मजार तोड़ने का। अब लोगों को समझना होगा कि ये जो हिंदू हितैषी होने का दावा करते हैं आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी, ये किस तरह से अपने ही मंदिरों पर जब बुलडोजर चल रहा है तो ये लोग आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। अब आपकी इस पर क्या राय है? जिस तरह से बीएमसी चुनाव में बीजेपी के सीएम का भाई ही हार गया, वहीं लगातार बनारस में जो हिंदू मंदिरों पर कार्रवाई हो रही है उसे लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।